इंडियन आर्मी का सपना सब पालते हैं, पर पूरा उन्हीं का होता है तो अपनी 3 बजे की नींद को छोड़ के 4 बजे ग्राउंड में पहुंचते हैं और पूरी तरीके से तैयारी करने के बाद से इंडियन आर्मी में भर्ती हो पाते हैं और भर्ती होते ही देश की सेवा करने लगते हैं। देश की सेवा करते करते वो थोड़ा सा सोचते हैं, भारत माता से बोलते हैं कि मैं अपनी पत्नी को, अपने बच्चों को, अपनी माँ को, अपने पिता को अकेला छोड़ के आया हूँ। तो कैसे ब्याह करता है वो फौजी, ज़रा गौर से सुनिएगा मेरे दोस्त। किसी के गजरे की खुशबू को महकता छोड़ आया हूँ, अपनी नन्ही सी चिड़िया को चहकता छोड़ आया हूँ। मुझे अपने छाती से यूं लगा लेना भारत माँ, मैं अपनी माँ के बाहों को तरसता छोड़ आया हूँ। कुछ दिनों के बाद वो फौजी भाई देश की सेवा करते करते शहीद हो जाता है और उसके परिजनों पे, उसकी माँ पे, उसके बाप पे, उसके भाई पे, उसकी पत्नी पे, उसके छोटे बच्चे पे क्या गुजरती है और उसकी पत्नी कैसे बयां करती है, थोड़ा 2 मिनट के लिए मौन धारण कीजिए और सोचिए उस शहीद के परिवार पे क्या गुजरती है मेरे दोस्त। और पत्नी उस बातों को कैसे बयां करती है। शादी हुए 1 साल ही हुआ रहता है तो बोलती है पत्नी कि सुख भरपूर गया मांग का सिंदूर गया, सुख भरपूर गया मांग का सिंदूर गया, नन्हे नौनिहालों की लंगोटियाँ चली गई। सुख भरपूर गया मांग का सिंदूर गया, नन्हे नौनिहालों की लंगोटियाँ चली गई। बाप की दवाई गई, भाई की पढ़ाई गई, छोटी छोटी बच्चों की चोटियाँ चली गई। ऐसा विस्फोट हुआ जिस्म का पता ही नहीं, पूरे शरीर की तो बोटियाँ ही चली गई। आपके लिए तो एक आदमी मरा है साहब, पर मेरे घर की तो रोटियाँ चली गई, पर मेरे घर की तो रोटियाँ चली गई। उस बीवी का हाल देखते हुए उस शहीद की माँ देखती है कि उस पत्नी ने क्या किया है। उस शहीद के फ़ोटो को अपने तकिए के नीचे लगा के सोती है और देख देख के रोती रहती है। तो उस माँ को उस पत्नी का दुख देखा नहीं जाता है और अपने शहीद बेटे के फ़ोटो की ओर जाके कहती है कि तकिए के नीचे तस्वीर तेरी बीबी लेके सोती है, कि तकिए के नीचे तस्वीर तेरी बीबी लेके सोती है, मुँह देख करना बेटा वो फूट फूट के रोती है। दूध का दाँच वाला बच्चा बोलना तक जानता नहीं, पर चीखों में पप्पा पप्पा कहता मानता नहीं, पर चीखों में पप्पा पप्पा कहता मानता नहीं। जय हिंद।